कभी कभी हम इतना थक जाते हैं कि बस चुप रहना ही सबसे बड़ी चीख बन जाता है। हर किसी की जिंदगी में वो पल आता है जब कोई हमें उकसाता है, नीचा दिखाता है या बार बार वही घाव कुरेदता है, और हम खुद को संभालने के बजाय फट पड़ते हैं, गुस्से में, भावनाओं में, प्रतिक्रिया में। उस समय हम सोचते नहीं, बस बह जाते हैं और बाद में पछताते हैं। खुद से सवाल करते हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने खुद को नियंत्रित क्यों नहीं किया, क्यों मेरी शांति दूसरों की बातों पर टिकी हुई है। यही नहीं, धीरे धीरे हम महसूस करने लगते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी प्रतिक्रिया बन चुकी है। हम अपने आवेश के गुलाम बन गए हैं, हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित करती हैं, हम उन्हें नहीं। और ये एहसास जब गहराता है तो हम खुद से टूटने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी का पूरा तरीका बदल सकती है। एक ऐसी आंतरिक शक्ति जो आपको शांत भी बनाएगी और मजबूत भी, जिससे आपको मार की तरीका जो बात करते भी काम करते हैं, सिर्फ सशक्त नहीं बल्कि अडिग बन जाएंगे। ये कोई प्रेरणात्मक सिद्धांत नहीं बल्कि एक ऐसी व्यावहारिक मानसिकता है जिसे अपनाने के बाद लोग आपको कमजोर नहीं, बेहद ठोस समझेंगे। मार्कस ऑरेलियस जैसे स्टोइक विचारक हों या एक हार्ट टोले जैसे आधुनिक आध्यात्मिक गुरु, सबने यही कहा है कि असली ताकत प्रतिक्रिया में नहीं, मौन में होती है। जवाब देने से पहले रुक जाना, चुप रह जाना, मुस्कुरा देना, यही वो हथियार है जिससे आप अपनी शांति को बचाते हो और दूसरों की शक्ति को खुद पर हावी नहीं होने देते। जब कोई हमें उकसाता है तो हमारे मस्तिष्क का एक विशेष हिस्सा सक्रिय हो जाता है, एमिगडाला। ये हमारे भय और क्रोध का 90 लोग होने वाले हैं। भय और क्रोध का एक साथी हो केंद्र है। ये हजारों साल पुराना तंत्र है जो हमारे पूर्वजों को खतरे से बचाता था, लेकिन आज के समय में ये हमें उन परिस्थितियों में भी सक्रिय कर देता है जहां असली खतरा नहीं होता, बस कोई अप्रिय शब्द, कोई ताना, कोई आलोचना। और जब एमिगडाला सक्रिय होता है तो हमारा तर्कशील मस्तिष्क पीछे चला जाता है। हम सोच नहीं पाते, सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं। यही कारण है कि हम बाद में पछताते हैं, क्योंकि वो हमारी वास्तविक सोच नहीं थी, बस एक आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया थी। तो अगर आप भी वो इंसान बनना चाहते हैं जो हर तूफान में भी खुद को स्थिर रख सके, जो हर उकसावे में खुद को थाम सके, तो ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये आपकी आंतरिक यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसा सफर जहां मौन आपकी ढाल होगी और नियंत्रण आपका हथियार। और अगर आप इस सफर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस बेहतरीन पुस्तक द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग में केवल 9 अध्याय हैं। बुक नोवा को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं उस मानसिक क्रांति की जहां प्रतिक्रिया नहीं, संयम रहना आपका अद्भुत गुण बनेगा। अध्याय 1 में हम समझेंगे कि तूफानों के बीच शांत कैसे रहें, और जब लोग उकसाएं, बातें चुभे तो खुद को कैसे नियंत्रित करें। जब कोई तुम्हें बार बार उकसाता है, जब कोई तुम्हारे अंदर की शांति को तोड़ने की कोशिश करता है, तो क्या तुम तुरंत प्रतिक्रिया करते हो? क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो किसी की छोटी सी बात पर गुस्से से भर जाते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानो ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क की पुरानी आदत है। हमारा दिमाग रचा ही इस प्रकार गया है कि वह तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। लेकिन यहीं पर अंतर आता है एक सामान्य इंसान और एक सच में शक्तिशाली इंसान में। सामान्य व्यक्ति हर उकसावे पर तुरंत भड़क जाता है, लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति पहले रुकता है, सोचता है और फिर निर्णय लेता है कि क्या ये प्रतिक्रिया देने योग्य है। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा, आपका सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शांति। प्रश्नकर्ता चकित रह गया। उसने पूछा, लेकिन शांति तो कमजोरी है, अस्त्र कैसे हो सकती है? बुद्ध ने समझाया, क्योंकि जब तूफान आता है तो पेड़ हिलते हैं, पानी उफनता है, लेकिन वही इंसान मजबूत होता है जो भीतर से स्थिर होता है। वह झुकता जरूर है लेकिन टूटता नहीं। जो इंसान अपनी शांति बनाए रखता है वह हर परिस्थिति में विवेक से काम लेता है, और विवेक ही सबसे बड़ा अस्त्र है। ये कहानी हमें सिखाती है कि शांति केवल निष्क्रियता नहीं है, ये एक सक्रिय चुनाव है। हर पल हम चुनते हैं कि हम प्रतिक्रिया देंगे या शांत रहेंगे। हम सबकी जिंदगी में ऐसे तूफान आते हैं, कुछ शब्दों की शक्ल में, कुछ इंसानों की शक्ल में, कुछ परिस्थितियों की शक्ल में। लेकिन ये तूफान असली खतरा नहीं है। असली खतरा यह है कि हम इन तूफानों के सामने खुद को खो बैठते हैं, अपनी प्रतिक्रिया में बह जाते हैं, और फिर जो नुकसान होता है वो बाहर से नहीं, अंदर से होता है।
जब हम क्रोध में कुछ बोल देते हैं तो वे शब्द वापस नहीं आते। जब हम आवेश में कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसके परिणाम लंबे समय तक भुगतने पड़ते हैं। जब हम अपनी शांति खो देते हैं तो उसे वापस पाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए समझना जरूरी है कि शांति कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ा हथियार है। जब आप चुप रहते हो, जब आप सामने वाले की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, तो आप एक संदेश देते हो कि मैं तुम्हारी हरकतों से नहीं, अपनी सोच से चलता हूं। उस पल में आप बस सामने वाले को जवाब नहीं देते, आप खुद को जवाब दे रहे होते हो, ये कहते हुए कि मुझे अपनी ऊर्जा वहां खर्च करनी है जहां उसका कुछ मूल्य हो। तुम्हें ये जानना जरूरी है कि हर एक बात पर प्रतिक्रिया देना, हर एक उकसावे में बह जाना एक तरह की गुलामी है। हाँ, गुलामी। तुम अपनी भावनाओं के गुलाम बन चुके होते हो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हें नियंत्रित करती हैं, तुम उन्हें नहीं। लेकिन जब तुम रुकते हो, सोचते हो और तब भी शांत रहना चुनते हो, तो वही पल तुम्हारी आजादी की शुरुआत बन जाता है। तुम सोचो, क्या हर लड़ाई में कूद जाना जरूरी है? क्या हर पत्थर जो फेंका जाए उसे उठाकर वापस मारना ही समझदारी है? या फिर वह इंसान ज्यादा बुद्धिमान है जो जानता है कि कब लड़ना है और कब सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है? क्योंकि ध्यान रखना, लोग तुम्हें उकसाकर तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं। तुम्हारी शक्ति तब है जब तुम उस उकसावे को पहचानते हो और उसके पार निकल जाते हो। जब कोई तुम्हें उकसाता है तो वह दरअसल तुम्हारी कमजोरी खोज रहा है होता है। वह देखना चाहता है कि तुम कहाँ टूटते हो, कहाँ बिखरते हो। और अगर तुम हर बार उसके उकसावे पर प्रतिक्रिया देते हो तो तुम उसे ये बता रहे हो कि हाँ, ये मेरी कमजोरी है, यहां चोट करो तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो तुम उसे संदेश देते हो कि मेरी कोई कमजोरी नहीं है जिसे तुम छू सको। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ भी ना कहना। कभी कभी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है बिल्कुल भी प्रतिक्रिया ना करना। क्योंकि जब तुम शांत होते हो तब तुम सोचते हो, और जब तुम सोचते हो तब तुम चुनते हो। एक ऐसी प्रतिक्रिया जो तुम्हें मजबूत बनाती है, ना कि कमजोर। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो। उसकी पूरी योजना थी कि तुम गुस्सा होगे, चिल्लाओगे और फिर वह तुम्हें और नीचा दिखाएगा। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो उसकी पूरी योजना विफल हो जाती है। इसीलिए अगली बार जब कोई तुम्हें चुभती हुई बात कहे तो उस पर प्रतिक्रिया मत करना। रुको, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं उस तूफान को जवाब नहीं दूंगा जो मेरी शांति को छीनना चाहता है। बस यही सोच, यही मानसिकता तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। एक ऐसा इंसान जो अंदर से शांत है, बाहर से अड़िग है और अपनी ताकत खुद तय करता है, दूसरों के शोर से नहीं। ये कोई एक दिन में सीखी जाने वाली कला नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक साधना है। हर दिन जब तुम किसी उकसावे को नजरअंदाज करते हो, तुम अपने भीतर की शक्ति को बढ़ाते हो। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, तुम्हारा मन कहेगा नहीं, जवाब देना जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे जब तुम बार बार अभ्यास करोगे तो ये तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, और तब तुम पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में शांति आ गई है, संतुलन आ गया है। अध्याय 2 में हम समझेंगे कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता और क्यों चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम समझते हैं कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी है। कोई हमें ताना मारे तो हम पलट कर जवाब दें, कोई हमें नीचा दिखाए तो हम साबित करें कि हम कम नहीं हैं, कोई हमारी आलोचना करे तो हम अपना बचाव करें। लेकिन क्या हर बात का जवाब देना ही समझदारी है? क्या हर बहस में पढ़ना जरूरी है? जरा सोचो, जो लोग तुम्हें उकसाते हैं, क्या वे सच में तुम्हारे जवाब के लायक हैं? क्या उनकी बातों से तुम्हारी कीमत तय होती है? क्या उनकी राय से तुम्हारा मूल्य बदल जाता है? बिल्कुल नहीं। फिर क्यों हम अपनी बहुमूल्य ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करते हैं जो हमारे लायक भी नहीं है? असल में जिंदगी में कई बार सबसे बड़ा जवाब होता है चुप रह जाना। वह है चुप्पी जिसमें अहंकार नहीं बल्कि समझदारी होती है। वह खामोशी जिसमें भय नहीं बल्कि आत्मविश्वास होता है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी उस बहस से बचना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। जब तुम हर बार सफाई देने लगते हो तो लोग तुम्हें रक्षात्मक समझते हैं। उन्हें लगता है कि तुम कमजोर हो इसलिए अपना बचाव कर रहे हो। लेकिन जब तुम मुस्कुराकर चुप रहते हो तो लोग सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है इसने जवाब क्यों नहीं दिया, क्या ये इतना आत्मविश्वासी है कि हमारी बातों की परवाह ही नहीं करता? और वहीं से तुम परिस्थिति के स्वामी बन जाते हो। तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जब कोई हमें बार बार नीचा दिखाए या ताना मारे तो क्या हमें चुप रह जाना चाहिए
गुरु ने जवाब नहीं दिया, वे बस शांत बैठे रहे। शिष्य ने सोचा कि शायद गुरु ने सुना नहीं। उसने दोबारा वही सवाल पूछा, लेकिन गुरु अब भी शांत रहे। अब शिष्य को थोड़ा गुस्सा आने लगा। उसने तीसरी बार, इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा। तब गुरु मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें अभी जवाब दे दिया था। मेरी चुप्पी ही मेरा जवाब था। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम चुप रहो तो तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है। तुम्हारी खामोशी बताती है कि तुम उस व्यक्ति को अपना समय देने योग्य नहीं समझते। शिष्य को समझ में आ गया, हर बार शब्दों से जवाब नहीं दिया जाता, कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी आवाज होती है। क्योंकि जो व्यक्ति शांत है वह हमेशा गहरे स्तर पर सोच रहा होता है। जो इंसान हर बात पर बोलता है वह अपनी भावनाओं का गुलाम होता है। लेकिन जो इंसान चुनकर बोलता है वो अपने शब्दों की कीमत जानता है। उसकी चुप्पी में प्रभाव होता है, उसकी खामोशी में ताकत होती है। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारे शब्दों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। जब तुम हर बात पर अपनी राय नहीं देते तो लोग सोचते हैं कि जब ये बोलेगा तो कुछ महत्वपूर्ण होगा। तुम्हारी चुनिंदा बातें तुम्हारी पहचान बन जाती हैं। हर सवाल, हर टिप्पणी, हर आलोचना का जवाब देना खुद को थकाना है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई तुम्हें बार बार पत्थर मारे और तुम हर पत्थर को उठाकर जवाब में फेंको। एक समय बाद तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, लेकिन सामने वाला तो और पत्थर फेंकता जाएगा। समझदारी ये है कि तुम वो इंसान बनो जो कह सके मुझे इन पत्थरों से महल बनाना है, जवाब नहीं देना। जब तुम लोगों की आलोचना को अपनी प्रेरणा बना लेते हो, जब तुम उनके तानों को अपनी ताकत बना लेते हो, तब तुम विजेता बन जाते हो। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हारी शांति को तोड़ने की कोशिश करे, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये वाकई मेरे जवाब के लायक है? अगर नहीं तो चुप रह जाना, क्योंकि वह चुप्पी सिर्फ एक शांतिपूर्ण हरकत नहीं है, वह एक शक्ति है, एक रणनीति है और एक आत्मविश्वास से भरी चेतावनी कि तुम मेरे जवाब के लायक नहीं। कई बार लोग जानबूझकर हमें भड़काते हैं। वे देखना चाहते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अगर हम गुस्सा हो जाएं, चिल्लाएं या भावुक हो जाएं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जीत लिया। लेकिन अगर हम शांत रहें, मुस्कुराएं और आगे बढ़ जाएं तो वे हैरान रह जाते हैं। याद रखो, हर बार कुछ कहना ताकत नहीं होती, कई बार कुछ ना कहना ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब तुम चुप होते हो तब तुम्हारा मौन बोलता है, और कई बार वह आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। तुम्हारी खामोशी दूसरों को सोचने पर मजबूर करती है। वे सोचते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या यह व्यक्ति मुझसे नाराज है, या फिर ये इतना आत्मविश्वासी है कि मेरी बातों की परवाह ही नहीं करता। ये उलझन, ये भ्रम ही तुम्हारी जीत है। जब तुम जवाब देते हो तो तुम बराबरी पर आ जाते हो, लेकिन जब तुम जवाब नहीं देते तो तुम ऊपर उठ जाते हो। तुम ये संदेश देते हो कि मैं तुम्हारे स्तर पर नहीं हूं, मैं इससे ऊपर हूं। अध्याय 3 में हम सीखेंगे कि जब दिल टूटे या गुस्सा आए तो कैसे खुद को थामें और भावनात्मक उत्तेजनाओं को कैसे संभालें। कभी कभी दिल ऐसा टूटता है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। कोई अपना धोखा दे जाता है, कोई बिना वजह बुरा बोल देता है, कोई हमारी भावनाओं को रौंद कर चला जाता है और फिर हमारा मन बिखर जाता है। उस टूटे हुए मन से उठती है एक प्रचंड आग, गुस्से की, बेचैनी की, जवाब देने की। और अगर हम उसी पल प्रतिक्रिया कर दें तो क्या होता है? हम वो बोल जाते हैं जो दिल नहीं चाहता, और फिर वही शब्द वापस हमारे अंदर विष बन जाते हैं। हम रिश्ते तोड़ बैठते हैं, दोस्ती खत्म कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन अगर हम उस उत्तेजना को समझ लें कि ये दर्द कहाँ से आ रहा है, ये गुस्सा किस बात से फूटा है, तो हम खुद को थाम सकते हैं, गिरने से बचा सकते हैं। हम सभी के अंदर कुछ अनसुलझे घाव होते हैं, कुछ पुराने अनुभव, कुछ बचपन की बातें, कुछ अधूरे रिश्ते। जब भी कोई इंसान, कोई घटना या कोई शब्द उन घावों को छूता है तो हमें लगता है बस अब और नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि वो इंसान नहीं, वो घटना नहीं, बल्कि वो घाव बोल रहा है। हमारी प्रतिक्रिया असल में उस पुराने दर्द की प्रतिक्रिया होती है, ना कि वर्तमान परिस्थिति की। जब तक हम अपने उन उत्तेजकों को नहीं पहचानेंगे तब तक हम बार बार प्रतिक्रिया करते रहेंगे और हर बार खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या यह गुस्सा वाकई सामने वाले के लिए है या मेरे ही किसी भीतर के दर्द की प्रतिक्रिया है? क्या मेरी प्रतिक्रिया इस पल की है या किसी अधूरे अतीत की? जब तुम्हें ये अंतर समझ आने लगता है तब तुम खुद को रोक पाते हो। उस समय गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और उस भावना को महसूस करो, उसके साथ बैठो, उसे भागने मत दो। क्योंकि जो दर्द को समझ लेता है वह उसे नियंत्रित भी कर लेता है
ये आसान नहीं है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि ये असंभव है, कैसे कोई अपनी भावनाओं को इस तरह देख सकता है, लेकिन अभ्यास से ये संभव है। जब तुम बार बार अपनी भावनाओं को पहचानने का प्रयास करोगे तो धीरे धीरे तुम उन्हें समझने लगोगे। भावनात्मक उत्तेजक एक चोर की तरह होते हैं। ये चुपचाप आते हैं, हमारी चेतना से हमारी शांति चुरा लेते हैं और हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे हम अब खुद पर नियंत्रण खो चुके हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तेजक तुम्हारे ऊपर नियंत्रण तभी पा सकता है जब तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जैसे ही तुम कहते हो, हाँ मैं अभी गुस्से में हूं, लेकिन मैं इसे बाहर नहीं फेंकूंगा, उसी क्षण तुम उत्तेजक से बड़े बन जाते हो। तुमने अपनी भावना को पहचान लिया है, स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसके गुलाम नहीं बने हो। अब तुम कहोगे, लेकिन ये सब आसान नहीं होता। बिल्कुल सही कहा, आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। क्योंकि हर बार तुमने जब अपने गुस्से में प्रतिक्रिया की, तुमने अपनी शक्ति किसी और को दे दी। लेकिन इस बार तुम कुछ अलग कर सकते हो। इस बार तुम उस दर्द को पकड़ सकते हो और उसे प्रतिक्रिया में नहीं, चिंतन में बदल सकते हो। तुम खुद से पूछ सकते हो, ये दर्द मुझे क्या सिखा रहा है, ये गुस्सा मुझे अपने बारे में क्या बता रहा है। जब तुम इन सवालों के जवाब खोजने लगते हो तो तुम अपनी भावनाओं को समझने लगते हो, और जब तुम उन्हें समझने लगते हो तो वे तुम पर हावी नहीं हो पाती। जो इंसान खुद को थामना सीख लेता है वह हर तूफान के बीच स्थिर रहना सीख जाता है। क्योंकि असली ताकत दूसरों को बदलने में नहीं, खुद को संभालने में होती है। जब तुम अपने आप को नियंत्रित कर सकते हो तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें नहीं हिला सकती। अगली बार जब दिल टूटे, जब गुस्सा आए, तो रुक जाना। खुद से कहना, ये सिर्फ एक भावना है, मैं इसे आने दूंगा, लेकिन मैं इसे जाने भी दूंगा। मैं इसका गुलाम नहीं बनूंगा। यही सोच, यही अभ्यास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। और तब तुम किसी के कहने या करने से नहीं हिलोगे, क्योंकि तुमने अपनी भावनाओं का स्वामी बनना सीख लिया होगा। तुम समझ जाओगे कि भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप वही रहता है, शांत, स्थिर और मजबूत। अध्याय 4 में हम सीखेंगे कि पहले रुको, फिर सोचो, फिर जवाब दो, और प्रतिक्रिया से बाहर निकलकर प्रत्युत्तर की ताकत को कैसे समझे। हमारा दिमाग तेज है, बहुत तेज। कोई कुछ कहे, कोई बुरा बर्ताव करे तो हम झट से प्रतिक्रिया करते हैं। एक सेकंड भी नहीं लगता हमें जवाब देने में, गुस्सा करने में, कुछ ऐसा बोल जाने में जो बाद में पछतावा बन जाए। लेकिन जरा सोचो, क्या उस पल में रुकना, एक क्षण ठहरना, खुद से सवाल करना कि क्या इसका जवाब देना जरूरी है, क्या यही वास्तविक सजगता नहीं है। प्रतिक्रिया भावना से आती है, लेकिन प्रत्युत्तर समझदारी से। अंतर छोटा है पर प्रभाव बहुत गहरा है। प्रतिक्रिया आवेगपूर्ण होती है, जबकि प्रत्युत्तर सोच समझकर दिया जाता है। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम तुरंत बोल देते हो तो यह प्रतिक्रिया है, लेकिन जब तुम रुकते हो, सोचते हो और फिर बोलते हो तो यह प्रत्युत्तर है। प्रतिक्रिया में तुम अपनी भावनाओं के गुलाम होते हो, लेकिन प्रति उत्तर में तुम अपने विवेक के स्वामी होते हो। हर इंसान कभी ना कभी ऐसी स्थिति में फंसता है जहां उसका दिमाग कहता है, अभी कुछ बोलो, जवाब दो, चुप मत रहो। लेकिन क्या उस जवाब से सच में कुछ बदलता है? नहीं, उल्टा चीजें और बिगड़ जाती हैं, रिश्ते टूटते हैं, बात का बतंगड़ बनता है और हम खुद को गलत साबित कर बैठते हैं। अब जरा सोचो, अगर उस पल में तुमने सिर्फ 2 सेकंड का विराम लिया होता, खुद से पूछा होता कि क्या ये सच में मेरी ऊर्जा के लायक है, तो शायद जो कहा जाने वाला था वो कभी कहा ही नहीं जाता। रुकने का मतलब हारना नहीं होता। रुकने का मतलब होता है खुद को समय देना, सोचना और फिर समझदारी से जवाब देना। जैसे एक तीर को छोड़ने से पहले धनुष को पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही बोलने से पहले चुप रहना जरूरी होता है। जब तुम रुकते हो तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो उसी पुराने प्रतिक्रिया वाले पैटर्न में जाना, या फिर एक नया प्रत्युत्तर चुनना जो तुम्हारे आत्मसम्मान और शांति दोनों को बचा सके। कभी कभी छोटी सी बात भी बड़ी लड़ाई बन जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रुकते नहीं।
हम उस मन के गुलाम बन जाते हैं जो कहता है अब कुछ बोल, खुद को साबित कर। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद को साबित करने की जरूरत सिर्फ उन्हें होती है जो खुद को जानते नहीं। जो सच में मजबूत होते हैं वे सोचते हैं फिर बोलते हैं। उनका हर शब्द चुना हुआ होता है, हर प्रतिक्रिया सोच समझ कर दी जाती है, और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। हर बार तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया करो और पछताओ, या रुको, सोचो और प्रत्युत्तर दो जो चीजों को सुलझाए। पहला रास्ता आसान है, दूसरा कठिन। लेकिन पहला रास्ता तुम्हें नीचे ले जाता है और दूसरा ऊपर। जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया करते हो तो तुम अपनी भावनाओं के वश में होते हो, लेकिन जब तुम रुककर प्रत्युत्तर देते हो तो तुम अपने विवेक के अनुसार चलते हो, और विवेक हमेशा सही रास्ता दिखाता है। अगली बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, जब कोई तुम्हें उकसाए, तो तुरंत कुछ मत बोलो। गहरी सांस लो, दो, एक कदम पीछे हटो और सोचो, क्या मेरा जवाब इस स्थिति को बेहतर बनाएगा या और बिगाड़ेगा? अगर तुम ये सोच पाते हो तो तुमने खुद पर जीत पा ली है। ये अभ्यास करते रहो। हर दिन जब कोई तुम्हें उकसाए तो 2 सेकंड रुको। इन 2 सेकंड में तुम अपने भविष्य को बचा सकते हो। इन 2 सेकंड में तुम ये तय कर सकते हो कि तुम भावना से चलोगे या विवेक से। याद रखो, बुद्धिमान वह नहीं जो ज्यादा बोलता है, बुद्धिमान वह होता है जो सही समय पर सही बात करता है। और सही समय तब आता है जब तुम प्रतिक्रिया से बाहर निकलकर प्रत्युत्तर की ताकत को समझ लेते हो, जब तुम अपने दिमाग को आदेश देते हो और वह तुम्हारी भावना से नहीं, तुम्हारी समझदारी से चलता है। वहीं से शुरू होती है असली ताकत, और वहीं से बनता है एक ऐसा इंसान जो ना हालात से डरता है ना लोगों से, क्योंकि वह खुद को संभालना सीख चुका होता है। ये यात्रा लंबी है लेकिन संभव है। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, एक बार रुको, एक बार सोचो, एक बार विवेक से प्रत्युत्तर दो, और धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तब तुम पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में शांति आ गई है, तुम्हारे रिश्ते मधुर हो गए हैं, और लोग तुम्हारा सम्मान करने लगे हैं। अध्याय 5 में हम समझेंगे कि शांति से जीतना सबसे बड़ी ताकत है, और बिना लड़े कैसे जीत सकते हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जीतने के लिए लड़ना जरूरी है, आवाज उठानी पड़ेगी, विरोध करना पड़ेगा, सामने वाले को नीचा दिखाना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि असली जीत हमेशा शांति से होती है, बिना लड़े, बिना चीखे चिल्लाए, बिना खुद को थकाए। और ये वही लोग कर पाते हैं जो भीतर से मजबूत होते हैं, जो जानते हैं कि हर लड़ाई में उतरना समझदारी नहीं, कई बार दूर रहना ही असली समझ है। क्योंकि हर बार मोर्चा खोलना, हर बार जवाब देना, ये सिर्फ आपकी ऊर्जा को खत्म करता है और सामने वाले को आपकी कमजोरी दिखा देता है। शांति कोई कमजोरी नहीं है, ये वह ताकत है जो तुम्हें अंदर से अडिग बनाती है। एक शांत इंसान को उकसाना आसान नहीं होता, क्योंकि वह किसी के शोर से नहीं, अपनी समझ से चलता है। उसने ये सीख लिया होता है कि कुछ लड़ाइयां लड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। और कई बार जवाब देने से बेहतर है बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना, क्योंकि जब तुम किसी की नकारात्मकता का जवाब नहीं देते तो तुम उसकी ताकत छीन लेते हो। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाता है और तुम हर बार गुस्से में बह जाते हो, तो तुम वही कर रहे हो जो वह चाहता है, तुम उसकी योजना में फंस रहे हो। लेकिन अगर तुम चुप रहकर अपनी शांति को बनाए रखते हो तो तुम अपने स्तर को बरकरार रखते हो, तुम उस इंसान से ऊपर उठ जाते हो, और वहीं पर असली जीत होती है। क्योंकि हर कोई सोचता है कि जीतने के लिए सामने वाले को हराना पड़ेगा, लेकिन असल में जीत तब होती है जब तुम खुद को हारने नहीं देते, जब तुम अपनी शांति, अपना संयम, अपना आत्मसम्मान बचा लेते हो। महात्मा गांधी को ही देख लो, उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, कभी लड़े नहीं, लेकिन उन्होंने एक साम्राज्य को हिला दिया। कैसे? अपनी शांति से, अपने अहिंसा के सिद्धांत से, अपने धैर्य से। जब अंग्रेज उन्हें मारते थे तो वे चुपचाप सह लेते थे, जब उन्हें जेल में डाला जाता था तो वे शांति से जेल जाते थे, जब उन्हें अपमानित किया जाता था तो वे मुस्कुरा देते थे। और यही उनकी ताकत थी। उन्होंने दिखाया कि बिना लड़े भी जीता जा सकता है, बशर्ते तुम अंदर से मजबूत रहो। क्योंकि लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं होती,
असली लड़ाई तो अंदर चलती है, खुद के गुस्से से, अपने अहंकार से, अपनी बेचैनी से। और जब तुम इनसे जीत जाते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हिला सकती। हर इंसान को चुनना होता है, लड़कर जीतना या शांत रहकर ऊंचा उठना। और जो लोग बाद वाले रास्ते को चुनते हैं वे लंबी दौड़ के घोड़े होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शांति से मिली जीत टिकाऊ होती है, स्थायी होती है और आत्मसम्मान से भरपूर होती है। जब तुम लड़कर जीतते हो तो तुम्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई फिर से तुम्हें चुनौती ना दे दे। लेकिन जब तुम शांति से जीतते हो तो तुम्हारे भीतर इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि कोई भी चुनौती तुम्हें नहीं हिला सकती। अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो लड़ो मत, मुस्कुराओ और उसे उसकी ही सोच में उलझा छोड़ दो। यही है वह ताकत जो भीड़ में तुम्हें अलग बनाती है। क्योंकि लोग चीखते हैं, लड़ते हैं, बहस करते हैं, लेकिन जो इंसान चुप रहकर जीतता है वह लोगों के मन में जगह बनाता है। उसकी मौजूदगी में भी प्रभाव होता है और उसकी शांति ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। इसलिए जीत की परिभाषा को बदलो। अब से लड़ो मत, बल्कि खुद को इतना शांत बना दो कि सामने वाला हार मानने पर मजबूर हो जाए बिना तुम्हारे एक शब्द कहे। यही वास्तविक विजय है। जब तुम अपने भीतर की लड़ाई जीत लेते हो, अपने क्रोध से, अपने अहंकार से, अपनी भावनाओं से, तो बाहर की कोई भी लड़ाई तुम्हारे लिए कठिन नहीं रहती। तुम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हो, क्योंकि तुमने अपने आप पर विजय पा ली है। और जब तुम अपने आप पर विजय पा लेते हो तो तुम संसार पर विजय पा लेते हो। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि एक सत्य है जिसे हर महान व्यक्ति ने जिया है। अध्याय 6 में हम सीखेंगे कि जब कोई तुम्हें उकसाए तब क्या करना चाहिए और विषैले लोगों से निपटने की कला। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही उद्देश्य से आते हैं, तुम्हें उकसाने के लिए। वे तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी कमजोर नसें पहचानते हैं और बार बार वहीं चोट करते हैं जहां से तुम टूट जाओ। ऐसे लोग जहर की तरह होते हैं, बाहर से मीठे लेकिन अंदर से खोखले और विषैले। इन्हें ही कहा जाता है विषैले लोग। इनसे निपटना आसान नहीं होता, क्योंकि ये सीधे हमला नहीं करते। ये तुम्हें धीरे धीरे मानसिक रूप से थकाते हैं। और जब तुम गुस्से में प्रतिक्रिया करते हो तो उन्हें वही मिलता है जो वे चाहते हैं, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा संतुलन। अब सवाल यह है, जब कोई तुम्हें बार बार उकसाता है, बार बार तुम्हारी शांति पर हमला करता है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम हर बार प्रतिक्रिया करोगे? क्या तुम हर बार खुद को समझाओगे? सबसे पहली बात समझो कि यह तुम्हारा परीक्षण है, तुम्हारी वृद्धि का अवसर है। क्योंकि तुम अगर हर बार ऐसे लोगों के सामने खुद को न्याय संगत ठहराने लगोगे तो तुम उनके खेल का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर तुम शांति से, समझदारी से खुद को थाम लेते हो तो तुम उनकी हर चाल को विफल कर देते हो। विषैले लोगों से निपटने की सबसे पहली कला है दूरी। दूरी बनाओ, शारीरिक नहीं तो कम से कम मानसिक दूरी। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उन्हें प्रवेश देना बंद कर सकते हो। उनके शब्दों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखो, कोई कुछ तभी कह पाता है जब तुम सुनना चाहते हो। जब तुम अंदर से शांत होते हो तो उनकी हर बात तुम्हारे लिए शोर बन जाती है, जो तुम्हारे कानों तक आता तो है लेकिन दिल तक नहीं। तुम एक सुरक्षा कवच बना सकते हो। जब भी कोई विषैला व्यक्ति तुम्हारे पास आए, तुम मानसिक रूप से अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लो। उनकी बातें सुनो, लेकिन उन्हें अपने अंदर मत उतरने दो। दूसरी कला है, प्रतिक्रिया मत दो। वे तुमसे एक ही चीज चाहते हैं कि तुम गुस्से में आओ, कि तुम फटो, कि तुम लड़ो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, मुस्कुराते हो और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखते हो, तो तुम उन्हें हरा नहीं रहे होते, तुम उन्हें अंधकार में छोड़ रहे होते हो, जहां वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ जाते हैं। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो वे निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कोशिशें विफल हो रही हैं और धीरे धीरे वे तुम्हें छोड़कर किसी और को ढूंढने लगते हैं। तीसरी बात, खुद से सच बोलो। खुद से पूछो, क्या यह इंसान वाकई मेरी शांति के लायक है? क्या इस इंसान की बातें मेरी कीमत तय कर सकती हैं? अगर जवाब नहीं है तो फिर उसके लिए अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करना?
जब तुम जान जाते हो कि सामने वाला तुम्हारे स्तर का नहीं है, तो उसे जवाब देना भी समय की बर्बादी लगने लगता है। तुम्हारा समय बहुमूल्य है, तुम्हारी ऊर्जा कीमती है, उसे उन लोगों पर मत बर्बाद करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। विषैले लोग तभी तक शक्तिशाली होते हैं जब तक तुम उन्हें अपनी शक्ति दे रहे हो। जैसे ही तुम उन्हें नजरअंदाज करना शुरू करते हो, उनकी ताकत खुद ब खुद खत्म होने लगती है। वे समझ जाते हैं कि तुम पर उनका कोई प्रभाव नहीं है, और जब उन्हें यह एहसास होता है तो वे या तो अपना व्यवहार बदल लेते हैं या फिर तुम्हारी जिंदगी से चले जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा फायदा है। अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए तो अपने मन में कहो, ये मेरी परीक्षा है और मुझे उत्तीर्ण होना है। बिना गुस्से के, बिना प्रतिक्रिया के। तुम्हारी प्रतिक्रिया उनकी जीत है और तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी विजय। इसीलिए विषैले लोगों को हराने का सबसे आसान तरीका है उन्हें प्रभावहीन बना दो, उनकी बातों को महत्व देना बंद कर दो, और खुद को इतना मजबूत बना दो कि कोई भी जहर तुम्हारे भीतर उतर ही ना पाए। यही है वह कला जो तुम्हें हर उस इंसान से ऊंचा खड़ा करती है जो सिर्फ दूसरों को नीचे गिराकर खुद को बड़ा समझता है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा संयम और तुम्हारी समझदारी ही तुम्हारी असली ताकत है। अध्याय 7 में हम समझेंगे कि क्या शांत रहना कमजोरी है और नहीं, प्रतिक्रिया न देना का अर्थ हार नहीं बल्कि शक्ति है। शांत रहना दुनिया की नजरों में अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि जो इंसान चुप रहता है, जो हर बात पर जवाब नहीं देता, जो बहस से बचता है, वो कमजोर है, डरपोक है या फिर हार मान चुका है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत है जिसे खुद पर पूरा नियंत्रण होता है। वो जानता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और किस बात को अपनी ऊर्जा के लायक समझना है। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कोई उसे उकसाए और फिर भी वह खुद को नियंत्रित कर ले। हर कोई बोल सकता है, चिल्ला सकता है, पलटकर जवाब दे सकता है, लेकिन जो इंसान अपनी चुप्पी से जवाब देता है वो असल में खुद पर विजय प्राप्त कर चुका होता है। क्योंकि प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन खुद को थामना ये सिर्फ वही कर सकता है जिसने अपने भीतर की आग को शांत करना सीख लिया हो, जिसने अपने क्रोध को, अपने अहंकार को, अपनी भावनाओं को वश में कर लिया हो। कभी कभी चुप रहना इतना प्रभावशाली होता है कि सामने वाला सोच में पड़ जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि उसकी बातों का असर क्यों नहीं हुआ। उसे लगता है कि अब तो ये फटेगा, चिल्लाएगा, जवाब देगा। लेकिन जब वो देखता है कि तुम शांत हो, स्थिर हो और मुस्कुरा रहे हो, तो वो खुद ही हार मान लेता है। तुम्हारा मौन उसे बता देता है कि तुम उसके स्तर पर नहीं हो, तुम उससे ऊपर हो। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि तुम डर गए, इसका मतलब यह है कि तुम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हो। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम उसे बिना जरूरत बाहर नहीं लुटाते। जो इंसान खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह हर बात पर फटता है, हर शब्द का जवाब देता है और हर ताने से टूटता है। लेकिन जो इंसान शांत है वह किसी और के शब्दों से नहीं हिलता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। आज की दुनिया में जब हर कोई सोशल मीडिया पर, रिश्तों में, कार्यालय में, सड़क पर, हर जगह खुद को साबित करने में लगा है, तो एक शांत व्यक्ति जैसे भीड़ में खड़ा वह अकेला पेड़ होता है जो तूफान में भी नहीं डगमगाता। वो बोलता है तभी जब आवश्यकता हो, और उसकी आवाज में प्रभाव होता है क्योंकि वो फालतू शोर नहीं करता। जब वो बोलता है तो लोग सुनते हैं, जब वो चुप रहता है तो लोग सोचते हैं। याद रखो, प्रतिक्रिया न देना एक कला है। ये एक ऐसा हथियार है जो दिखता नहीं पर हर बार काम करता है। जब तुम हर उकसावे पर नहीं फटते, हर ताने पर नहीं पलटते, तो तुम अपने शत्रुओं की योजना को वहीं पर तोड़ देते हो। उन्हें लड़ाई चाहिए लेकिन तुम उन्हें शांति देते हो, और यही उन्हें हरा देता है। वे नहीं समझ पाते कि तुम्हारे साथ क्या करें। तुम्हारी शांति उनके लिए एक पहेली बन जाती है। इसलिए अगर अगली बार कोई कहे कि शांत रहना कमजोरी है, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जान चुके हो कि चुप रहना हार नहीं,
बल्कि वो शक्ति है जो सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो खुद पर विजय पा चुके होते हैं। तुम्हारा मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी शांति तुम्हारा भय नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो कोई भी तुम्हें नहीं हिला सकता। अध्याय 8 में हम सीखेंगे कि अपने मन का स्वामी कैसे बने।